तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी और आज डेट 5 जनवरी 2026। तो दोस्तों, आज तो केवल एक ही न्यूज़ आई है। बेसिकली न्यूज़ है रिलेटेड परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। आपने पीएमआई का नाम सुना होगा। दोस्तों, महीने में 2 बार इसकी न्यूज़ आती है। हर महीने में आप सुनोगे कि पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का बढ़कर इतना हो गया, घटकर इतना हो गया। पीएमआई सर्विसेज का घटकर इतना हो गया, बढ़कर इतना होगा। तो हर महीने 2 बार तो इसकी न्यूज़ न्यूनतम आती ही आती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम इसको क्या करेंगे, एक बार में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये हर महीने आए, उससे हमको कोई लेन-देन नहीं है। साल भर का ट्रेंड हम कहाँ देख लेंगे, हम इकोनॉमिक सर्वे में देख लेंगे। तो बस दोस्तों, इकोनॉमिक्स का यही है, बार-बार सब्जेक्ट बार-बार न्यूज़ में आता रहता है टॉपिक, तो हम उसको बार-बार पढ़ने नहीं बैठेंगे। इन्फ्लेशन एक बार उसको ए टू जेड पढ़ लिया, बस हर मंथ उसका डेटा आता रहता है। उस डेटा की भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साल भर का डेटा कहाँ आता है? साल भर का डेटा आप सबको पता है, इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है। तो आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए, सर्विसेज पीएमआई जो बेसिकली परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो एक सर्विस सेक्टर का होता है। उसका क्या हुआ, राइजेस टू 58.5 इन जनवरी। जो जनवरी 2026 खत्म हो चुका, उसमें दोस्तों ये बढ़कर कितना हो गया, 58.5 हो गया। एज डिमांड एंड हायरिंग पिकअप, जैसे कि डिमांड और जो हायरिंग है वो पिकअप करे, इसलिए क्या होगा, पीएमआई सर्विसेज में बढ़कर 58.5 हो गया जनवरी 2026 में। सेकंड न्यूज़ देखिए आप, इंडिया सर्विस सेक्टर्स ग्रोथ टचेस 2 मंथ हाई इन जनवरी। 2 मंथ का ये दोस्तों हाईएस्ट है। पहले जो दिसंबर में दोस्तों ये 58 था। जो दिसंबर 2025 में पीएमआई सर्विसेज में 58 था। लेकिन अब ये बढ़ के जनवरी में कितना होगा, 58.5 होगा। इसका क्या मतलब है, इकोनॉमी पर के लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, ये सब के बारे में दोस्तों हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड न्यूज़ पढ़े आप, सर्विसेज पीएमआई रिबाउंड टू 58.5 इन जनवरी सिग्नलिंग स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू 2026। क्या कर रहा है ये, एक सिग्नल कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का। ये सब मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ तो हम देख लिए, जो एचएसबी से, देखो इसका नाम है पीएमआई का पूरा एचएसबी से इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ये दोस्तों नाम याद रखें, एचएसबी इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, शॉर्ट में पीएमआई कह देते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म दोस्तों है एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो बेसिकली एचएसबीसी इंडिया, अब इसमें भी कौन सा सर्विस सेक्टर है। सो जो पीएमआई इंडेक्स है 2 सेक्टर के लिए आता है, एक तो सर्विस सेक्टर के लिए आता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आता है। जो अभी डेटा रिलीज हुआ है आज, वो दोस्तों सर्विस सेक्टर के लिए हुआ है। तो जो एचएसबीसी इंडिया सर्विस पीएमआई है, वो रोज टू 2 मंथ हाई, वो 58.5 इन जनवरी 2026। जनवरी 2026 में बढ़ के दोस्तों कितना हो गया, 58.5 हो गया, जो पिछले 2 महीना का सबसे हाईएस्ट है। तो हम इसका मतलब भी समझेंगे आगे। आप सबसे पहले जाने पीएमआई क्या होता है। तो एचएसबीसी इंडिया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स से बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों, हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे इंडिया में सर्विस सेक्टर की क्या स्थिति है, मैन्युफैक्चरिंग की क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इसके लिए ये इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कहते हैं। बेसिकली इसको रिलीज किया जाता है एस&पी ग्लोबल। आप सबने नाम सुना होगा एस&पी का, बहुत बड़ा एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ये कई सारे काम करती है। एक इसकी रेटिंग सिस्टम आता है एस&पी का, आपने देखा होगा ना। एस&पी की रेटिंग आता है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, डबल बी। तो वो भी एक इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो बेसिकली एस&पी ग्लोबल का पूरे इंडिया में, बहुत वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है। ये यूएस बेस्ड कंपनी है दोस्तों। ये हर महीने क्या करती है, पीएमआई डेटा रिलीज करती है। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, मंथली आता है दोस्तों, क्वार्टरली नहीं, एनुअली नहीं, मंथली आता है। और दोस्तों, इसका ये जो अभी एचएसबीसी इंडिया का बेसिकली ये एस&पी ग्लोबल रिलीज करती है। 2022 के पहले इसको आईएचएस मार्केट रिलीज किया करती थी। एक कंपनी थी आईएचएस मार्केट। इसलिए अगर आप पुराने न्यूज पढ़ोगे 2022-23 की, तो आप आएगा कि आईएचएस मार्केट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। लेकिन दोस्तों, वो बात अब पुरानी हो गई। आईएचएस मार्केट की जगह पर अब पीएमआई को रिलीज कौन करता है, तो वो करता है एस&पी ग्लोबल करता है। बेसिकली ये है क्या, तो दोस्तों कुछ नहीं है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें सर्वे किया जाता है। क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट जो सर्विस सेक्टर का अपन को पीएमआई निकालना है, तो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, चाहे इन्फोसिस हो गया, चाहे बैंकिंग की होगी, जितने भी सर्विस सेक्टर के कंपनीज है, उनसे पूछते हैं, सवाल क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपकी कंपनी के क्या नया ऑर्डर प्राप्त हो रहा है क्या, आपकी कंपनी में क्या नया एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है क्या, क्या और कई अन्य सारे बिंदु पूछते हैं। अगर सपोज करो किसी कंपनी को नए ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं, इट मीन्स वो सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। भाई जब सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब क्या है, नए ऑर्डर मिल रहे हैं, नए रोजगार पैदा हो रहे हैं वहां पर। तो ये सब सवाल पूछ के वो दोस्तों उसको एक इंडेक्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 0 से 100 तक होती है। उसका आगे हम देखेंगे। तो बेसिकली इट इज ए सर्वे बेस्ड मेजर। पीएमआई क्या है, सर्विस सर्वे बेस्ड मेजर है। सर्वे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से जाके सवाल पूछते हैं, that ask the respondents about change in their perception about key business variable as compared with the previous one। पिछले महीने की तुलना में, सपोज को पिछले महीने आपको 100 ऑर्डर प्राप्त हुए थे, तो क्या इस महीने कितने हुए, 95 हुए या 102 हुए। अगर 102 हुए तो मतलब एक्सपेंशन कर रहा है इकोनॉमी, और 95 हुए तो इट मींस
इकोनॉमी जो क्या कर रही है, कंट्रैक्शन कर रही है। ये सब इससे दोस्तों पता चलता है। important क्या the purpose of the PMI is to provide information about current and future business condition to company decision makers analyst and investors। तो दोस्तों इस PMI से एक आइडिया लग जाता है। सपोज करो अगर PMI ग्रोथ कर रहा है, इट मींस कंपनी को नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, कंपनी में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी में रोजगार बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, उस कंपनी के बारे में या उस सेक्टर के बारे में डिसीजन जो लेते हैं उसको एक अनुमान लग जाता है। इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको आइडिया लग जाता है कि पीएमआई बढ़ रहा है, मतलब सर्विस सेक्टर की कंपनियां ग्रोथ कर रही है, तो इसमें पैसा लगाना चाहिए। एनालिस्ट को भी इसको लाभ मिलता है, कई सारे लोग दोस्तों इसका लाभ ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कैसा लगा अनुमान लगाते हैं, कैसे सम पैरामीटर फॉर मेजरिंग पीएमआई, सारे नहीं है, एक लिमिटेड में बता रहा हूँ। जैसे न्यू ऑर्डर्स, सपोज कोई किसी कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इट मींस वो सर्विस सेक्टर वो ग्रोथ कर रहा है। प्रोडक्शन उस कंपनी में क्या प्रोडक्शन बढ़ रहा है क्या, अगर घट रहा है बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, तो पीएमआई बढ़ेगा, घट रहा है तो पीएमआई घटेगा। एम्प्लॉयमेंट, क्या कंपनी में नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है क्या, अगर जनरेट हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब पीएमआई बढ़ेगा। तो दोस्तों इस आधार पर पीएमआई जो भारत में रिलीज होता है वो दो सेक्टर के लिए रिलीज होता है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलीज होता है, एक सर्विस सेक्टर के लिए रिलीज होता है। जो अभी मैंने बताया लेटेस्ट में जो न्यूज आई है वो सर्विस सेक्टर को लेके आई है, जो पीएमआई सर्विस सेक्टर का डेटा रिलीज हुआ। अब कुछ ही टाइम में, या तो हो सकता है एक दो दिन में, ये पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का भी डेटा रिलीज हो जाएगा। तो एक तो दोस्तों पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रिलीज होता है, दूसरा सर्विस सेक्टर के लिए रिलीज होता है। एक कंपोजिट भी होता है दोस्तों, दोनों मिला के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को मिला के एक कंपोजिट पीएमआई रिलीज किया जाता है। तो ओवरऑल इंडिया में परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स वो तीन प्रकार से रिलीज होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, दूसरा सर्विस सेक्टर के लिए, और थर्ड कंपोजिट। कंपोजिट में कौन कौन आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर आ जाएगा। दोस्तों तो इसमें क्या होता है, इतने सारे सवाल पूछते हैं और फिर गणना करके नंबर देते हैं 0 से लेकर 100 तक। क्या करते हैं, 0 से लेकर 100 तक नंबर दे दिया जाता है। तो अगर पीएमआई 50 से ज्यादा आ रहा है, नंबर अबव 50, इसका मतलब होगा इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, वो सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। तो नंबर अबव 50 शोज एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। जैसे पिछली बार 58 था, अब बढ़ के 58.5 हो गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो सर्विस सेक्टर है हमारा ग्रोथ कर रहा है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन अगर 50 से कम है, 50 से कम है, तो इसका मतलब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है दोस्तों। नंबर बिलो 50 डिनोट्स कॉन्ट्रैक्शन। तो 50 से ऊपर अगर पीएमआई आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर 50 से नीचे पीएमआई जा रहा है, इट मींस इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रोजगार जाएंगे, हमारा जो सेक्टर है वो डाउन होगा। ये सब दोस्तों इसका मतलब होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लिया, अब साल भर बाद इसका क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा निकल लेंगे कि साल भर का इसका ट्रेंड क्या रहा, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ। ओवरऑल अगर ये 50 से ऊपर रहा तो हमारी इकोनॉमी में क्या हुआ, जो ये सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर उसमें ग्रोथ करिए। अगर 50 से कम रहा तो इट मींस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये सब इससे दोस्तों आइडिया लग जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।